बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है और इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स कार फरमा हैं। तो सबसे पहले लेते हैं जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है बाजवा साहब, इसका एलिमेंट लेते हैं। डेफिनेटली हर किसी को पता है कि उन्होंने इमरान खान को बहुत ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट दी, इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा। और एक छोटी सी बात पे नवाज शरीफ के वन ऑन वन आ गए और फिर उन्होंने ऐसी की तैसी करके रख दी। हर किसी को पता है साकिब निसार साहब ने, ये उनका ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि 6-7 MPOs को तो मैं वैसे ही छुट्टी करा दूंगा, और उससे पहले ये मसला नहीं हुआ था। तो उस यानी कि अदलिया की सपोर्ट दी उन्होंने, मीडिया की सपोर्ट दी, हर तरह की सपोर्ट दी। और इवन मीडिया वालों को कहा कि 6 महीने वेट करें, ये सब कुछ। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट इसको दी कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज तक हिस्ट्री में ऐसी सपोर्ट किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी पार्टी को नहीं दी होगी। सेनेट के इलेक्शन जितवाए, फिर बार बार उसको सपोर्ट दी, फिर जजेस से फैसले कराए, फिर जो यानी कि अपोजिशन वाला हल्की सी सिर्फ बात ही करता था ना, तो उसे उठवा लेते थे। कोई अगर एंकर उनकी बात करने लगता था तो उसको मुल्क बदर करा देते, जिसमें तलत हुसैन है, बहुत सारे और भी हैं ऐसे ही लोग। तो यानी कि फुल से भी ज़्यादा जितनी मैक्सिमम एक्सपोर्ट दे सकते थे ना बाजवा साहब, वो उन्होंने इमरान खान को दी। ये एक रोज़े रोशन की तरह यहाँ बात है, हर किसी को पता है। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल फेस ऑन 1-to-1 सामने फेस दे के, और मतलब राना सनाउल्लाह के ऊपर केस बन रहे हैं, साद रफ़ीक के ऊपर केस बन रहे हैं, हर जगह से। अब इसका हुआ क्या एक इम्पैक्ट ये हुआ कि जो बहुत से शरीफ सही लोग थे ना, जिनका करैक्टर ऐसे कि जिसके ऊपर ज़रा भी किसी को शक नहीं था, उनको भी बहुत ज़्यादा करके ज़दोकोब, और यानी कि उनका तशख़्ख़ुस ही एक, उसको समझें कि बिल्कुल मसख़ कर दिया गया उसके तशख़्ख़ुस को। अब जैसे शाहिद खाकान अब्बासी एक एयरलाइन के होते हुए भी बिल्कुल सीधा सादा साफ शफाफ आम आदमी है। इसी तरह साद रफ़ीक बिल्कुल सही किस्म के लोग हैं, ईमानदार किस्म के लोग हैं, ये वर्क करने वाले लोग हैं। ईमानदार ना भी हों तो एटलीस्ट काम ज़रूर करते हैं। तो जब इनके मुकाबले में उनको सपोर्ट किया खान साहब को, कि जो बेचारा 100 के 11 बजे उठता है और जिसे बात करने के अलावा कोई काम नहीं आता, सिर्फ इससे तकरीर हो सकती है, बाकी इसे दुनिया की किसी चीज़ का कुछ भी नहीं पता, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैनिपुलेटर है। तो फिर अब जो हो रहा है ना, अब वही कुछ ही हो रहा है। जैसे आपने अदलिया की सपोर्ट उसको दी, तो अब आप अदलिया की सपोर्ट देना भी चाह रहे हैं इनको, बट आप दे नहीं पा रहे। इसी तरह मीडिया की सपोर्ट दी, अब बहुत से मीडिया एंकर्स जो हैं उनके चैनल्स वगैरह चल पड़े, डेफिनेटली वो उसी की सपोर्ट से चले, तो अब उनको आदत हो गई है उसकी सपोर्ट की। फिर आपने उसको इलेक्शन जितवाने की एक आदत डाली, तो ऑब्वियसली उसने बहुत सी चीज़ें की। फिर महंगाई के पिस के ने के बावजूद भी आपने उसकी एक, उसको मीडिया की हाइप दी कि हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो फिर लोगों को उस चीज़ की भी आदत होगी। अब ये सारी चीज़ें बाजवा साहब के ऑपोजिट जा रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा लेसन भी है एक जो आने वाले आर्मी चीफ्स हैं, बिकॉज ये आने वाले दिनों में थोड़ी सी ये चीज़ें बदतर भी होंगी ऑब्वियसली। तो एटलीस्ट बिकॉज ये हर किसी को ही पता है कि वॉल्यूम 10 इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और ये सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेना, ये तो कोई रेफरेंस ही नहीं बनता। इसी तरह पनामा पेपर्स का जो रेफरेंस था वो पहले तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया ना। फिर जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब आए, तो सारी लोगों को ये भी पता है कि साकिब निसार की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो सिर्फ एक, समझो कि कठपुतली किस्म का जज था। उसे जो बात कहते थे, जो एस्टेब्लिशमेंट, सारी ज़िंदगी उसने क्या किया? डैम पे पहरा देना जी, डैम पे के सारे पैसे लेके और खा गया, और कोई नामो निशान नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं पाकिस्तान जाऊंगा और फैमिली प्लानिंग की जो है वो करूंगा, एक प्रमोशन करूंगा। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो डैम फंड इकट्ठा कर रहा है, वो फैमिली प्लानिंग, और 22 लाख जो केसेस हैं। तो यानी कि ये एक बिल्कुल ही
स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने पूरे कंट्री का ऐसी की तैसी करके रख दी इस्टेब्लिशमेंट ने, सिर्फ अपनी दुश्मनी में आके। हालांकि 18 घंटे की लाइट लोड शेडिंग होती थी, नवाज़ हुकूमत ने वो ख़त्म की। जगह जगह धमाके हो रहे थे, वो ख़त्म की। ऑब्वियसली ख़त्म करने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ताला ने यानी कि ये ऐसे ज़राए बनाए, और ऑब्वियसली सबब बनता है कुछ ना कुछ। फिर इसी तरह आर्मी के सपोर्ट कितने की इन्होंने, कि जब सारी की सारी यानी कि पार्टियां हट गई थी पीछे से, MQM, पीपल्स पार्टी, ये वो तब इन्होंने कराची में आर्मी को फुल हैंड दिया, सिंध में, कि ठीक है आप करें, बिकॉज इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और फिर आर्मी ने ऑब्वियसली अपना बड़ा एक अच्छा हैंड दिया। तो होना ये चाहिए था कि एटलीस्ट कुछ भी होता, कहीं बैठ के बात करते या कुछ भी होता, कुछ ना कुछ करके दरमियान से कुछ इतना तो कर देते ना कि आपके बैकअप की कोई जगह रह जाती। बट अब तो कोई बैकअप की भी जगह नहीं है, अब तो डायरेक्ट क्लैश की ही जगह है सिर्फ। तो इससे नए आने वाले आर्मी चीफ्स को बड़ा सीखना चाहिए कि जो सही काम है ना, उसको एटलीस्ट गंदा ना करें। बिकॉज होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान और नवाज शरीफ मिल के जरदारी को पुट्ठा लटका देते, बिकॉज इसने जितनी करप्शन की है, जिस लेवल की करप्शन की है ना, कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन वो इस वक्त क्लीन बिल्कुल फिर रहा है, और ये दोनों पार्टियां, एस्टेब्लिशमेंट, ये और ये तीनों लड़ रहे हैं आपस में इतने गंदे तरीके से जिसकी कोई हद नहीं। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही। इधर भी लड़ रहे हैं, उधर यूके में वो जी उसके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, फिर PMLN वाले जमामा के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, ये होता रहता है, और दैट्स इट। तो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव डन, कि आपने उसे मीडिया दिया, तो अब वही मीडिया आपके ख़िलाफ़ यूज़ हो रहा है। आपने उसको जजेस दिए, तो वही बहुत से जजेस आपके ख़िलाफ़ भी यूज़ हो रहे हैं। आपने उसको पूरी की पूरी सपोर्ट दी, तराने बनवाए, ये वो सब कुछ, बिकॉज ये नहीं करना चाहिए था। कि आपको पता है कि एक बंदा जिसका इस्लामी तशख़्ख़ुस इतना बर्बाद किस्म का है, जिसको यही नहीं पता चलता कि मैंने इय्याका नअबुदु के बाद एंड में मुजरा करा रहा है, तो आप उसको लेके आ रहे हैं सिर्फ इस चीज़ से कि ये तो इस्लाम, पाकिस्तान का एक इस्लामी तशख़्ख़ुस ही आपने बर्बाद करके रख दिया ना, कि जिसकी कोई हद नहीं होती। और अब इसका ऑब्वियसली खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वही जो बाजवा बाजवा कहता हुआ नहीं थकता था, आज वो नाम ले ले के कह रहा है कि ये है, और न्यूट्रल्स ऐसे हैं, कोई न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल तो जानवर भी नहीं होता। और DGI ने कैसे, यानी कि कितना इतना बदनाम कर दिया कि जिसकी कोई हद नहीं है। इस इदारे को इससे ज़्यादा कोई नहीं बदनाम कर सकता था। इतना तो किसी ने आज तक पाकिस्तान की तारीख में बदनाम नहीं किया। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे जाके आप थम जाते ना, बट आपने भी थमने का नाम नहीं लिया। तो अब जो हो रहा है तो बहुत ही अजीब हो रहा है, और इसी तरह जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही अन्नेवाह है ना, कि जिसकी कोई हद नहीं है।